आप ताली में 2 मिनट और रुकें। आप देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि किसी भी कवि सम्मेलन का जो संचालक होता है उसे काव्य पाठ, भले ही वो 2 मिनट का काव्य पाठ करे, मैं समझता हूँ वो कवि सम्मेलन सफल नहीं माना जाता। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। और आज के इस कवि सम्मेलन में सफलता की बात मैं इस बात से कहता हूँ कि जिस समय कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, हम देखते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत कम श्रोता रहते हैं, लेकिन जब समापन होता है तो कम श्रोता रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम की सफलता इस बात की निश्चितता है कि अभी भी देखिए पूरा जो सामने पूरी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। तो एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं। और आइए, मैं अब ऐसी शख्सियत को आप बुलाने जा रहा हूँ जो बहुत देर से बहुत अच्छा, उसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता। जिस घर में बुजुर्गों का कोई भी डर नहीं होता, उसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता। और न मंदिर को बनाना तुम, न कोई देवता रखना बुजुर्गों के लिए, लेकिन जगह घर में सदा रखना। बुजुर्गों के लिए लेकिन जगह घर में सदा रखना। जोरदार तालियों के साथ मैं आचार्य सफर जौनपुरी जी को बुला रहा हूं और आप उन्हें सुने। मैं असल में बैठ के बुलाना चाहता था, और चाहे संचालन इसके हाथ में, और चाहे इसने कई बार कहा मैं तो यहीं का हूँ, अब बात समझना। लेकिन ये है तो सामनेर का ही। अब इतने दिन से सामनेर में वोट भी इसका वहीं है, बच्चे भी वहीं पैदा हुए, तो स्वाभाविक है सामनेर का है, तो ये तो भूखा जा ही नहीं सकता। तब तक हमारा वो आ गया दाल भात में साबू, समझ गए। तो अब मैं तो उतना ही बोलता हूँ जितना सहन हो जाए। अगली बात मैंने जानबूझ के नहीं बोली। दोस्तों, ताली बजा करके इसे बुलाइए। ये जितना अच्छा संचालक है उससे अच्छा करिए। और इस देश में जो 2 या 3 लोग पोइट्री विद एक्शन वाले हैं, आप बात समझ रहे हैं, जो कविता भी पढ़ते हैं और साथ साथ कुछ और भी करते हैं, उनमें से एक हमारा सफ़र भी है। और जहाँ भी जाता है कमबख्त अपनी छाप छोड़ के ही आता है, समझिए। ये भी एक स्थिति है। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता था कि मंच पे मैं और सूरज बैठे हों, हम दोनों ही उम्र में बड़े, और वहाँ कोई कभी बिना पढ़े रह जाए। और मैं तो इससे ये भी नहीं कह रहा कि तू कितनी देर पढ़ेगा, तू जाने, तेरा काम जाने या राम जाने। क्यों भाई, सीधी बात है। जब संयोजक का हाथ यूँ हो जाए कि चिंता मत करो, तो डर काहे का, समझिए। मंच भी इसको दाद दे और मंच भी ताली बजाए, और आप सब लोग तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार बजाइए। हाँ, करंट आ जाएगा लड़के में। नहीं करंट मैं बताया ना, मैं तो संचालन के दौरान बहुत सारी बातें अन्य कवियों की कहता हूँ। अन्य कवियों का बहुत सारा मुझे याद है, बहुत सारा। माँ भगवती की, इन बुजुर्गों के, इन बड़े बड़े कवियों का देन है मेरे को, बहुत जल्दी याद हो जाती है। ये सब जानते हैं, मौजी मनमोजी भैया वगैरह। तालियों पर जैसे बताया ना कि गोविंद राठी के कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है। वाह, कोयल 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 कोयले, चंदेल भैया, कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है तो ये राग रागनियां निरर्थक हो जाती है। वाह, कोयले जब जब भी कौओं की समर्थक हो जाती है तो ये राग रागनियां निरर्थक हो जाती है, और कुछ नहीं होता हजारों तालियों की गूंज से सिर्फ एक ताली पर कविता सार्थक हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात। मित्रों, अंतिम टाइम भी हो गया, लेकिन टाइम को मुख्य बात तो किसी ने कहा नहीं कि हर तरफ तीर की तलवार की चर्चा हुई, काम की बातें नहीं, बेकार की चर्चा हुई। हर तरफ तीर की तलवार दिया गया, तीर दिया गया, है ना। हर तरफ तीर की तलवार की चर्चा हुई और काम की बातें नहीं, बेकार की चर्चा हुई। लूट डाला यारो जिसने सारा खजाना देश का, देश में बस उसी सरकार की चर्चा हुई। तो मैं कहना चाह रहा था, चर्चा कौन सी नहीं हुई। हमें मित्रों, जागरूकता अभियान हमारा एक मिशन चलाया गया है। जागरूकता अभियान में हमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमारे बैनर पर भी उसको मुख्यता से लिखा गया है, और जो आज हमारे देश के लिए ज़रूरत है वो सब। अब कुछ अपनी बातें कर दूंगा, गौर करेंगे। स्वागत। कि जुमा 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 शीरी अगर हो तो लुत्फे नाशानी निकल आए। वाह,
सब पारखी लोग बैठे हुए हैं साहब यहाँ हाँ कि जुबां शीरी अगर हो तो, चंदेल भैया, जुबां शीरी अगर हो तो लुत्फे नासानी निकल आए, अदू के सीने पर भी मेहरबानी निकल आए। वाह, अदू के सीने पर भी मेहरबानी निकल आए। किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूँ, उसे तुम इतना हंसवाओ कि आंख से पानी निकल आए, इतना हंसवाओ कि आंख से पानी निकल आए। और वो काम करने के लिए बहुत छोटी सी बात करके मैं बैठना चाहूँगा। अभी मैं जिन जिन के लिए डांट रहा था मोबाइल, आप मैं मंचों पर भी बहुत डांटता हूँ। देखिए बीच में से कुछ कवि पढ़ पढ़ के भाग लिए, यानी छोटे कवियों को महत्व नहीं दिया उन्होंने, मैं वो भी सब रखना चाहता हूँ। मर्यादित होना चाहिए, सब काम अच्छे से होना चाहिए। मोबाइल के लिए भी मैं मना करता हूँ कि आप पहले पब्लिक से जुड़े रहिए, तब कहना पड़ेगा कि मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं। मोबाइल रिंगटोन के भी बहुत से किस्से हैं। मेरे पास उन किस्सों के 2-3 हिस्से हैं। 1-2 किस्से आपको सुनाता हूँ, हो सके तो आपको हंसाता हूँ कि एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई खलबली। रिंगटोन थी, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। वाह, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुन के रिंगटोन वाले को मरने वाले के रिश्तेदारों ने डांटा, मार के उसके गाल पर एक चाटा। कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को, कहा यार समझा करो ना हालात को और जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को। वाह, क्या बात है। तुम्हें क्या हक है कहने को हमारे दिल की बात को। अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात, चंदेल भैया, अब तुमसे क्या बताऊं अपनी ही एक बात, कि जिस रात मेरी अपनी थी ना सुहाग रात, मुझे अपनी नई नवेली दुल्हन संगता सुहाग रात मनाना, जैसे मनाता आया है कमबख्त सारा जमाना, के रिंगटोन से बज उठा ये वाला गाना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। अरे एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। हाँ अंबिका दीदी, एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र मुकेश मनमोजी के घर में एक बच्चा हुआ। हाँ एक दिन तो एक वाकया बड़ा ही सच्चा हुआ। मेरे मित्र छपारा वाले मुकेश मनमोजी के घर में एक बच्चा हुआ। हम 2-3 कवि दोस्त उसके घर देने को गए बधाई के संग दुआ, तो कमबख्त रिंगटोन से ये वाला हादसा हुआ कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। भाई साहब, एक शव यात्रा के दौरान तो एक रिंगटोन वाले को पड़ गया मार खाना। रिंगटोन थी, ओ जाने वाले हो सके तो लौट कर आना। अच्छा, एक दिन एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। एक दिन एक कवि सम्मेलन में खूब जम गया मेरा अपना रंग। नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग। हेलो सूरज भाई साहब, नम्रता हार गई थी अहंकार से जंग। हमने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा। मैंने भी घमंड में सोचा कि कोई कवि कवित्री क्या खाक मेरे सामने टिक पाएगा, कि तभी अंतर्मन की रिंगटोन बज उठी। तेरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, तेरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अरे अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है भाई साहब, अंतर्मन रिंगटोन का तो अलग ही बयान है कि एरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, एरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। भाई साहब, एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे, एक दिन सही समय पे रिंगटोन के स्वर बजे। उस दिन देशभक्ति के भाव मेरे मन में भी जगे। रिंगटोन थी कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। काश ये रिंगटोन आपके जेबों में बज जाती अगर दोबारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। घर बुला, अंतिम बंद 4 पंक्ति, कि घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया। चतुर्वेदी भैया, पूरे चतुर्वेदी भाइयों को
कि घर बुला कर मुझे क्या से क्या दे दिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया, मान सम्मान दे कर ये दिल ले लिया। क्या गजब का नवाजा है तुमने हमें, आप सब का मैं दिल से करूं शुक्रिया, आप सब